जय श्री राम। दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो को प्यार दिखा रहे हैं, अच्छे व्यूज जा रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आप लोग को पता है, डेली रात में एक स्टोरी आएगी जो किसी की गलती किसी की सीख बनेगी। तो आज जो है मैं अपने वतन बिहार के गया ज़िले के जहाँ पिंडदान होता है वहाँ की कहानी लेकर आया हूँ। तो देर न करते हुए मैं इस कहानी को शुरुआत करता हूँ। और बहुत से लोगों ने हमें कहानी लिख के भेजी है, तो मैं उसे भी नरेट करूँगा, लेकिन पहले अपने वतन की कुछ बातें जो आप लोग को बता देनी चाहिए। तो बिहार के गया में ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान प्रेतशिला पहाड़ी की दरारों में भूत निकलते हैं और पिंडदान स्वीकार करने के बाद ही वापस जाते हैं। गया में मोक्ष धाम भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसलिए हर साल पितृपक्ष के दौरान भारत और विदेश के लोग अपने पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंडदान करते हैं। एक धर्म अनुष्ठान करने के लिए यहाँ आते हैं। इस दौरान 1, 3, 5, 7, 15 और सहस्त्र दिनों तक 54 वेदियों पर पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के तीसरे दिन गया के प्रेतशिला में अनुष्ठान किए जाते हैं। यह दृश्य माना जाता है कि प्रेतशिला पर्वत पर पिंडदान करने से पिंड सीधे पूर्वजों तक पहुंचता है, जिसकी असमय मृत्यु हुई हो और उन्हें पीड़ा से मुक्ति मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेतशिला पहाड़ी को भूतों की पहाड़ी भी कहा जाता है। इस स्थान पर लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की तस्वीरें रखते हैं और पिंडदान करते हैं। इसी कारण प्रेतशिला की वेदी पर करने की प्रथा है, श्राद्ध करने की प्रथा है, यह प्रचलित है। और मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर भूत प्रेत निवास करते हैं और आधी रात के बाद वे प्रकट होते हैं। रोचक और मज़ेदार बात यह है कि इस स्थान को सबसे पवित्र स्थान में से एक माना जाता है और इसलिए यहाँ देवांगत आत्माएं भी निवास करती हैं। पितृपक्ष के दौरान ऐसा माना जाता है कि प्रेतशिला पर्वत की दरारों से प्रेत प्रकट होते हैं और अपने परिवार द्वारा अर्पित पिंडदान ग्रहण करने के बाद ही वापस जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो है ज़िंदगी का, जो यहाँ हम लोग निभाते हैं और मानते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है और वे स्वर्ग में जाते हैं। पिंड आमतौर पर तिल, गुड़, जौ और अन्य सामग्री से बनाया जाता है और पिंड वेदी के सभी 54 वेदियों पर अर्पित किया जाता है। प्रेतशिला गया शहर से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेतशिला पहाड़ की चोटी पर यमराज को भी समर्पित एक मंदिर है। इसका निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और इसका कई बार जीर्णों द्वारा किया गया था। मंदिर के पास ही राम कुंड नाम का एक तालाब भी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने एक बार में यहाँ स्नान किया और तब से लोग इस तालाब में स्नान करने आते रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे भक्तों की सभी पाप धुल जाते हैं। तो ये हमारे गया ज़िले की और देश
विदेश से जो आते हैं गया की प्रथा में, हमारे जो गया की जो रीति है हमारे हिंदू धर्म में ये मनाते हैं लोग। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले इसलिए लाया हूँ कि अपने हिंदुत्व का मान्यता है, इसको अच्छे से निभाना चाहिए, करना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट स्टोरी पे आता हूँ जो कि हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमें एक भेजा है बिहार के सासाराम से। उनके साथ एक घटना घटी थी जब वो ट्रक ड्राइवर कर रहे थे, तब उनके साथ एक घटना घटी थी। तो देर न करते हुए मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि राजू जो बिहार के सोन नदी के किनारे एक छोटे से गाँव में रहते थे, उस गाँव के पास से रात में ट्रक और बसें कम गुजरती थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि वहाँ आधी रात के बाद कुछ अजीब होता है। करीब आज से 10 साल पहले की बात है जब राजू एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे, जिसका नाम जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे उसका माल लेके जाते थे और टाइम टू टाइम डिलीवरी करते थे। अक्सर सासाराम से राजू माल लेकर औरंगाबाद की तरफ जाया करते थे। ऐसे ही चलते रहता है समय, लेकिन बात उस दिन की है जब सर्दी थी, सर्दी का मौसम था, दिसंबर के आसपास का। एक दिन रात में 1 बजे सुनसान सड़क से वह गुजर रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा और सन्नाटा था। अचानक उनके सड़क के किनारे एक औरत खड़े दिखी। वह सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। राजू ने सोचा कि इतनी रात को कोई औरत यहाँ कैसे आ गई। इतनी रात को उसका घर ठिकाना जाना है कि नहीं जाना, एक औरत अकेली रात में यहाँ क्या कर रही है। तो फिर उसने दाईं और ट्रक को रोका और धीरे धीरे ट्रक के पास आ गई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसने बहुत धीमा आवाज में कहा, मुझे आगे वाले मौत तक छोड़ दोगे। राजू जो थे वो सिर हिलाए और बोले, आओ बैठ जाओ। कुछ मिनट तक सब शांत रहा। फिर राजू जी को लगा कि ट्रक के अंदर अचानक बहुत ठंड बढ़ गई। उन्होंने धीरे से उस औरत की ओर तरफ देखा और उसका दिल जो कि जोर से धड़कने लगा। उस औरत के पैर की तरफ जैसे उनकी नज़र पड़ी तो उनके पैर उल्टे थे। राजू जी घबरा गए। उसके तुरंत ही बाद राजू जी ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी पीछे से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। इतनी जल्दी क्यों भगा रहे हो? ये उस औरत की आवाज़ थी जो कि बहुत डरावनी हो गई थी। राजू जी ने डर के मारे ट्रक नहीं रोका। जैसे तैसे वह अगले गांव की तक पहुंचा और ट्रक से कूदकर भागने लगे। जब गांव वालों को यह बात बताई तो एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम बहुत किस्मत वाले हो। वह सोन नदी की चुड़ैल है। कई साल पहले एक औरत की वहाँ मौत हो गई थी। तब से वह रात को राहगीरों से लिफ्ट मांगती है। उस दिन के बाद राजू जी ने कसम खा ली कि वह उस रास्ते से कभी आधी रात को नहीं जाएंगे। और गांव के लोग कहते हैं कि अगर रात 12 बजे के बाद उस सड़क से गुजरोगे तो कभी कभी सफ़ेद साड़ी में एक औरत लिफ्ट मांगती दिखाई देती है, लेकिन जो उसे ट्रक में बैठा लेता है वह अक्सर फिर कभी नहीं दिखाई देता। तो मेरी आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग नाइट ड्राइविंग, नाइट आउट ड्राइविंग करने से बचें, रात में बाहर नहीं निकलें। मिनिमल जो हम लोग का घूमने का समय रहता है 8 से 9, 9 से 10, उसके बीच में घूम के घर आ जाएं। रात में इधर उधर नहीं घूमें और टाइम टू टाइम अपने घर में आएँ।
बाहर का खाना अवॉइड करें, दूसरे से दे हुआ चीज़, सफ़ेद मिठाई सब नहीं खाना चाहिए। क्या पता कौन क्या करके दे दे। और अपने माँ बाप से प्यार बनाए रखिए, बड़ों की बातें सुनिए। जो उन लोगों ने कर दिया है वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। उनकी बात को समझिए कि उन लोग का एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, तो उनकी बात की कदर कीजिए, माँ बाप से प्यार बनाए रखिए। मैं तो इतना ही कहूँगा। और अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई कदम या कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लीजिए, सोच समझ के विचार करके ही तो अच्छा रहेगा। तो जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो को प्यार दिखा रहे हैं, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के नीचे अपना ईमेल आईडी डालूँगा, जिसमें आप अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।